वहीं मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले के बुडलाई में राजस्व महाअभियान शिविर में कलेक्टर रिजू बाफना ने ग्रामीण जनों की समस्या सुनते हुए कहा कि वे अपने भूमि को समग्र एवं आधार से लिंक कराएं। राजस्व महाअभियान 2.0 के तहत जिले में बुडलाई में लगाए गए शिविर के निरीक्षण के दौरान उपस्थित रहीं। वहीं उन्होंने ग्रामीण जनों से कहा कि इस दौरान अनुविभागीय अधिकारी मनीषा वास्कले, तहसीलदार रमेश पवार, नायब तहसीलदार वंदना हरित, सरपंच जीवन सिंह परमार मौजूद रहे। वहीं कलेक्टर ने शिविरों का निरीक्षण भी करते हुए ग्रामीण जनों से कहा कि भूमि को समग्र एवं आधार से लिंक कराने पर शासन की योजनाओं का लाभ मिलने में सुविधा होगी। वहीं कलेक्टर ने सरपंच से कहा कि वे ग्राम की चरनेव भूमि से अतिक्रमण हटाकर उन्हें मुक्त कराएं। कलेक्टर ने ग्रामीण जनों से कहा कि वे बंटवारे के साथ ही अपने हक की भूमि को नक्शे में प्रदर्शित करवाएं। इस दौरान बुडलाई और सलसलाई के किसानों द्वारा गायों की समस्या को लेकर भी आवेदन दिया, जहां कलेक्टर द्वारा जनपद सीईओ को निर्देशित करते हुए जल्द ही गायों को गौशाला में छुड़वाने के निर्देश दिए हैं। ग्राम पंचायत बुडलाई में शिविर लगाया गया था। कलेक्टर मैडम के द्वारा आदेश था कि राजस्व का जो निराकरण करना था, जैसे बटांकन है, पोती नामांतरण करना था, इसके लिए मैडम ने आदेश किया है कि सभी को समय पे काम करके पटवारी जी को देना है। और पटवारी जी की बहुत उन्होंने प्रशंसा की, क्योंकि हमारे गांव में लगभग गुलाना तहसील में सबसे अच्छा काम उन्होंने करके दिखाया, इसलिए उनकी भी प्रशंसा की गई। क्या कुछ समस्याओं का निराकरण? सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ गाय की थी। गौ माता रोड पे फिरती थी, तो जनपद सीईओ महोदय को आदेश दिया कि जो भी गौशाला यदि खाली है तो उसमें गायों की भेजा जा सकती है। वहीं रायसेन जिले के ओबेदुल्लागंज जनपद में स्थित दाहोद डैम का औचक निरीक्षण किया गया। उन्होंने डैम की वर्तमान स्थिति, संग्रहित जल की मात्रा आदि के बारे में जानकारी लेते हुए दिशा निर्देश भी दिए हैं। बता दें कि दाहोद डैम की जल संग्रहण क्षमता 26.33 MCM है तथा वर्तमान में 13 MCM जल संग्रहित है। इस डैम से लगभग 2200 हेक्टेयर से अधिक भूमि सिंचित होती है। साथ ही ओबेदुल्लागंज और मंडीदीप नगरीय निकाय में पेयजल उपलब्ध कराया जाता है। वहीं जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट द्वारा डैम के निरीक्षण के दौरान गेटों के जाम होने की समस्या संज्ञान में आने पर गेट बदलवाने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए। साथ ही रेलिंग की रिपेयर कराने, पिचिंग कार्य कराने और 800 मीटर सीसी रोड का निर्माण कराने के भी निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। उन्होंने डैम के कैचमेंट एरिया को अतिक्रमण मुक्त कराने के निर्देश एसडीएम और विभागीय अधिकारियों को दिए। जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कहा कि वर्ष 2003 में प्रदेश में 6 से 7 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती थी और वर्तमान में लगभग 50 लाख हेक्टेयर में सिंचाई हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का लक्ष्य है कि वर्ष 2025 तक प्रदेश में 65 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई हो। इसके लिए लगातार काम किया जा रहा है। इस अवसर पर जल संसाधन विकास के मुख्य अभियंता आरडी अहिरवार, कार्यपालन यंत्री प्रतिभा सिंह, एसडीएम चंद्रशेखर श्रीवास्तव सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। ईश्वर का जो भी बारिश में पूरा लगभग 22 MCM पानी, क्यों मैडम अहिरवार जी, अहिरवार साहब, 22 MCM पानी उसमें रहता है। अभी 50% हुआ है और कई वर्षों से ये पुराना है। इसका उन्नयन के लिए, कनाल के लिए, नहर के लिए और एक घाट जो कर सकते हैं, इसको बेहतर से बेहतर पानी का जो कैचमेंट एरिया है वो बंद हो गया। उसके लिए मैं कलेक्टर से बात कर रहा हूँ, सम्मानित विधायक जी से बात कर रहा हूँ, हमारे देश के कृषि मंत्री, मैं उनसे भी बात कर रहा हूँ। मुख्यमंत्री लोकसभा और पटवा जी की विधानसभा, हमारा संकल्प है कि किसानों को सिंचाई कर दिया जाए, विकास और प्रगति की। मध्य प्रदेश के भिंड में अटेर विधानसभा के ग्राम खड़ीद के शासकीय माध्यमिक विद्यालय में पदस्थ शिक्षक द्वारा झाड़ू न लगाने पर छात्रों की मारपीट के मामले में भिंड पुलिस अधीक्षक डॉक्टर असित यादव से कांग्रेस जिलाध्यक्ष मानसिंह कुशवाहा ने मुलाकात कर कार्रवाई के संबंध में चर्चा की। उन्होंने कहा कि जिन बच्चों से इंसाफ की डगर पर बच्चों दिखाओ चल के अपेक्षा करते हैं, आज वही बच्चे इंसाफ पाने के लिए दर दर भटक रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के भिंड जिलाध्यक्ष मानसिंह कुशवाहा ने कहा कि पीड़ित को न्याय दिलाना कांग्रेस और मेरा फर्ज और धर्म दोनों है।
दरअसल अटेर थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत खड़ीत में शासकीय माध्यमिक विद्यालय में पदस्थ शिक्षक के द्वारा छात्रों से झाड़ू लगाने को कहा, जिस पर छात्र छात्राओं के मना करने पर उन्हें क्रूरता से कमरे में बंद कर उनके साथ मारपीट की गई, जिससे बच्चों को चोटें भी आई हैं। लेकिन संबंधित थाना प्रभारी द्वारा आज दिनांक तक मामला दर्ज नहीं किया गया है। इसको लेकर भिंड कांग्रेस जिलाध्यक्ष मानसिंह कुशवाहा ने आज छात्र छात्राओं के साथ भिंड पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने भिंड पुलिस अधीक्षक डॉक्टर असित यादव से मुलाकात कर कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि बच्चों को पढ़ाया जाता है इंसाफ की डगर पर, बच्चों दिखाओ, यानी कि अपना जिगरा दिखाओ, ना कि वही उन्होंने बोला कि आज वही बच्चे इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, भटक रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि संबंधित शिक्षक पर मामला दर्ज किया जाए और लापरवाही बरतने वाले थाना प्रभारी को तत्काल हटाया जाए, जिससे आमजन के छोटे ननिहाल बच्चों के प्रति, पुलिस के प्रति विश्वास जिंदा रहे और उन्हें न्याय मिल सके। नहीं आता तो ऐसे अधिकारियों को कम से कम हिदायत दी जाए कि आगे भविष्य में ऐसी कभी पुनरावृत्ति ना हो, ऐसे मामलों को तत्काल गंभीरता से सुना जाए। और मुझे विश्वास है कि उन्होंने मुझे आश्वासन दिया जल्द इस पर कार्रवाई होगी, और कार्रवाई नहीं हुई तो कांग्रेस पार्टी बिल्कुल दृढ़ संकल्पित है। मैंने कहा है कि मानसिंह कुशवाहा के शरीर में जब तक प्राण है, हम ऐसे न्याय की लड़ाई पूरी ताकत से रोडों पर लड़ते रहेंगे, जब तक इन बच्चों को, इस क्षेत्र के लोगों को, गरीब किसान मजदूर को, अगर इस सरकार में इस प्रकार से अन्याय अत्याचार होते रहे और सरकार में बैठे हुए लोग आंखें बंद करे देखते रहे, तो कांग्रेस पार्टी शांत बैठने वाली नहीं है। पूरी तत्परता के साथ, पूरी ताकत के साथ रोडों पर इन्हें न्याय दिलाने के लिए लड़ाई लड़ेगी, उसके लिए प्रतिबद्ध है। मैं कांग्रेस के तमाम साथी जो आए हैं, आप सब मीडिया के साथियों को भी अपनी ओर से धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने बच्चों को न्याय दिलाने में आप सब लोगों ने अपनी सहयोग, अपनी भूमिका निभाई। ये कौन से स्कूल का मामला है जो इतने छात्र अटेर विधानसभा के खड़ीद गांव का शासकीय माध्यमिक विद्यालय का मामला है, और बड़ा इतनी राजनीतिक इसमें इशू बना दिया गया। सत्ता के नेताओं ने इतनी भागीदारी ली कि उन्होंने ये नहीं देखा कि छोटे छोटे बच्चों को न्याय तो उसी दिन मिल जाना चाहिए था। लेकिन मैं जो मानता हूं कि इतनी विलंबता में भी कहीं ना कहीं भाजपा और राजनीतिक लोगों का बड़ा हस्तक्षेप रहा है, इस वजह से इसमें कहीं ना कहीं विलंबता हुई। वहीं रायसेन जिले के बेगमगंज में शिक्षक के रूप में अपनी सेवाएं देने वाले निर्वाचन शाखा के सुपरवाइजर अशोक शर्मा, जिन्होंने पंचायत चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव तक मास्टर ट्रेनर की भूमिका निभाई, उनके सेवानिवृत्त होने पर राजस्व विभाग के द्वारा विदाई समारोह आयोजित किया गया। धार्मिक मंत्रों के उच्चारण के साथ ही विदाई समारोह की शुरुआत की गई। सर्वप्रथम राजस्व कर्मचारियों अधिकारियों के द्वारा सेवानिवृत्त होने वाले अशोक शर्मा को गुलाब के फूलों का गुलदस्ता भेंट कर और गेंदे का फूलों की माला पहनाकर उनका स्वागत किया। वहीं स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। मशहूर गायक स्वर्गीय मोहम्मद रफ़ी की जयंती का दिन होने के कारण उनके गीतों की बेहतरीन प्रस्तुति गायकों द्वारा बीच बीच में देकर चल रहे समारोह को यादगार बनाया गया। वहीं कई लोगों ने अपने उद्बोधन में श्री शर्मा के कार्यकाल, उनके व्यवहार, उनके काम करने के तरीके की जमकर तारीफ की। कार्यक्रम में मंचासीन अतिथियों में एसडीएम सौरभ मिश्रा, एसडीओपी आलोक श्रीवास्तव, तहसीलदार SR देशमुख, वहीं नायब तहसीलदार दिलीप कुमार द्विवेदी, महेंद्र सिंह ठाकुर, जनपद CEO आशीष जोशी, BRC अर्जुन सिंह सिसोदिया और महाविद्यालय प्राचार्य कल्पना जाभुंकर का भी फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। मंच संचालन प्रदीप सोनी ने किया। सेवा काल पूर्ण होने पर अशोक शर्मा ने सेवा काल के दौरान मिले अभूतपूर्व सहयोग के लिए सभी का आभार व्यक्त किया और जाने अनजाने में हुई किसी भी भूल के लिए क्षमा मांगी और सभी से अपना इस तरीके से प्यार बरसाने के लिए उन्होंने धन्यवाद भी कहा और उन्होंने कई तरह की लोगों से अपील भी की। वहीं शाजापुर कलेक्टर रिजू बाफना के गुलाना के अनुसूचित जाति विकास द्वारा संचालित बालक सीनियर छात्रावास 50 मीटर के निरीक्षण के दौरान छात्रावास के संचालन में पाई गई कमियों को दृष्टिगत रखते हुए जिला संयोजक श्रीमती मीना मंडलोई ने तत्काल प्रभाव से छात्रावास अधीक्षक चितरमल पाटीदार को अधीक्षक के प्रभार से मुक्त कर चकदुनाना के बालक जनजातीय आश्रम में शैक्षणिक कार्य संपादित किए जाने के आदेश किया है। बालक सीनियर छात्रावास गुलाना के अधीक्षक का प्रभार बालक सीनियर छात्रावास पनवाड़ी अधीक्षक श्री देवनारायण सूर्यवंशी को अपने दायित्व के अतिरिक्त सौंपा गया है।